श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आपके सामने श्री भगवती सूत्र की एक चर्चा मैं रख रहा था। वो चर्चा बड़ी सहज है, पर विचारणीय यह है, एक एक बात में कितना रहस्य छिपा होता है। गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया, श्रवण मोहन साधु मुनिराज को आहार दान करने का क्या फल है? बंधुओं, ये बात, फल की बात, आम आदमी यही सोचता है पुण्य होता है, परंतु यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कही। भगवान ने कहा, आहार दान करने वाले को समाधि भाव प्राप्त होता है। समाधि प्राप्त होती है। बंधुओं, यह समाधि सारी बातों से सबसे ऊंची बात है। थोड़ा सा सोच कर देखें, कितने लोग देखने में आए, एक सुनना होता है, देखने में क्या आए? संसार की दृष्टि से उनके पास वैभव की कोई कमी नहीं, सभी तरह से संपन्नता है, पर जीवन में समाधि नहीं है। घर परिवार में शांति नहीं है। थोड़ा समझ लो, शांति, समाधि, समता, ये सारे पर्यायवाची हैं। कितनों के घरों में संपन्नता होती है, परंतु शांति और समाधि नहीं होती। उस संपन्नता का कोई महत्व नहीं रह जाता जहां घर में शांति और समाधि न हो। क्या अद्भुत बात है! साधु मुनिराज को आहार दान करने से वो समाधि प्राप्त होती। बंधुओं, कुछ बात और भी बताना चाहूंगा। संसार में बहुत लोग हैं जो साधु महात्माओं के प्रति आस्था रखते। ऐसा नहीं कि जैन समाज में ही ऐसा है। सब लोग अपने अपने धर्म में, अपने धर्म शास्त्रों में अपने साधु
महात्माओं में आस्था रखते, उस आस्था के अनुसार वे स्वाध्याय करते हैं, धर्म भी करते हैं, संत की सेवा भी करते हैं। पर मैं ये बता रहा हूं, ये सोच बिल्कुल अलग है जो यहां बताई जा रही है। बहुत आदमी क्या सोचते हैं, आशीर्वाद मिलेगा, महात्माओं का आशीर्वाद मिल गया, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कोई जो अभाव है, धन का, पुत्र का, प्रतिष्ठा का, स्वास्थ्य का कोई अभाव है, महात्माओं के आशीर्वाद से दूर होगा। पर क्या बताऊं आपको, यहां तो जैन शास्त्रों में इस प्रकार के आशीर्वाद देने का निषेध है। कुछ कहना ही नहीं, कुछ नहीं कर, ठीक। ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ के जो प्रचलित शब्द हैं, दया पालो, दया पाल का मतलब अहिंसा धर्म का आचरण करो, धर्म लाभ, आपको धर्म का लाभ हो, इस प्रकार के शब्द। यहां संसार संबंधी किसी शब्द का प्रयोग है ही नहीं, तो बात फिर कैसे हो। बंधुओं, इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी में कहकर और चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। एक दुकान थी हलवाई की, और हलवाई अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। जैसा होता है, सब अपना सामान सजा कर बैठते हैं, उसने भी अपना सामान सजाया हुआ था, बैठा हुआ था। दो ग्राहक भी बैठे हुए थे, कुछ खा पी रहे थे। इतने में कोई एक महात्मा उधर आ निकले, संत। उन महात्मा को देखकर उस हलवाई के मन में श्रद्धा जागी। महात्मा है, चलो सुबह सुबह संत के दर्शन हो गए, बड़ी अच्छी बात है। वो उठा और उठ करके उसने महात्मा के चरण छुए। महात्मा ने सहज में मौन के साथ अपना आशीर्वाद दिया। उस हलवाई के मन में भाव जागा। वो बोला, महाराज कुछ मेरी दुकान से भी ले लो, कुछ कृपा हो जाए, कुछ ले लो। साधु चुप रहे। बोला, जी क्या बात है, दुकान मेरी है और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ ले लो मेरे दुकान से। साधु थोड़ा ये देख रहे थे, कहीं इसके मन में ये भाव नहीं आए कि साधु को इस मिठाई का कोई लालच या कुछ। बोले, नहीं, हम घरों में चले जाएंगे, ठीक है। बोले, नहीं महाराज, ये मेरी दुकान है, कुछ ले लो। अच्छा भाई। उसकी बात को मानकर साधु आ गए। उस व्यक्ति ने भावना के साथ उनको जो भी दुकान पर था होता है, मिठाइयाँ, दूसरे पदार्थ, उसने भावना से दिए। साधु ने रोका भी, बस भाई। बोले, जी ले लो। उसने आहार दे दिया, साधु ने ले लिया। आहार इतना हो गया यथेच्छ, और लाने की जरूरत नहीं थी। उसने भावना से इतना कुछ दिया। बंधुओं, साधु जिधर से आए थे, बाहर से जंगल की तरफ से, उसी तरफ मुड़ गए, वापिस चले गए।
हलवाई दुकान पर आकर बैठा। साधु आए थे, हलवाई ने नमन किया था, हलवाई ने आहार दिया था। ये मामला साधु का और हलवाई के बीच का था। पर वहां एक आदमी बैठा था, उसको ये बात पसंद नहीं आई। बोले देखो, ये महात्मा आया और ये पागल आदमी, बताओ, खामखाई में बुला लाया और उसको मिठाई दे दी, ये दे दिया, दूध दे दिया, और वो लेकर जाता रहा, चलता रहा। बोलो, है ना पागल आदमी? सोच है भाई अपनी, कमी नहीं दुनिया में आदमियों के सोचने की, अपने अपने बोले, है ना पागल आदमी, बताओ। और वो साधु देख लो, लेकर अपने चला गया। उस व्यक्ति से रहा ना गया। वो अब यूं तो कैसे कहता, हलवाई तेरे क्यों दिया? उसने एक बात बनाई। और क्या बात बनाई? वो व्यक्ति हलवाई से बोला, क्यों भाई एक बात बताना जरा। बोले हाँ। ये जो महात्मा साथाना आया था, बोले हाँ, ये कोई तेरी जान पहचान का कोई रिश्तेदार है? बोले ना भाई, मेरा तो कोई जान पहचान का नहीं, महात्मा है, यही जान पहचान बहुत है, महात्मा है बस, और क्या जान पहचान होगी? बोले ना, मैंने सोचा तूने बड़ी उससे ये ले लो ये ले लो दिया, तो मैंने सोचा तेरी जान पहचान की होगी, कोई बात होगी, वरना भाई मेरी कोई जान पहचान नहीं। भाई और तो चलो ठीक है, एक बात मेरी समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आई भाई तेरी? बोले देखो, तुमने इस महात्मा को दिया और ये लेकर चला गया, इसने जाते समय कुछ नहीं कहा, तेरे धन धान्य की वृद्धि हो, तेरे परिवार में खूब बढ़ोतरी हो, तेरी इज्जत बढ़े, तेरे को पद प्राप्त हो, तेरे को ये हो, कुछ महात्मा ने कहा नहीं, यानी कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तूने दिया, इसने हार लिया और लेकर ये चला गया, कोई आशीर्वाद तो दिया नहीं। बता, महात्मा था, कुछ तो आशीर्वाद देना चाहिए था। उल्टी बात भी जल्दी समझ में आती है, सीधी सी उल्टी बात जल्दी समझ आती है। बोला हाँ भाई ये बात तो है, उसने कुछ कहा नहीं, महात्मा ने कोई आशीर्वाद दिया नहीं, कोई बात के। बोले देख ले, कोई आशीर्वाद नहीं दिया। अरे भले आदमी जा, उससे कोई आशीर्वाद तो ले, क्या कुछ महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे, कुछ कहे, जा। वो यही चाहता था कि महात्मा में और इसमें कुछ आपस में कुछ थोड़ी बात मतभेद वाली पैदा हो, जा आशीर्वाद लेके आ। वो सोच रहा था देखिए महात्मा क्या कहेगा, और पीछे पीछे वो भी चल दिया, थोड़ा फासला रख करके, भाई देखें क्या होता है। वो गया आगे एक पेड़ के नीचे, नगर से बाहर वो महात्मा बैठा हुआ था, और भोजन इसमें समय लग गया तो उसने कर लिया था, आहार ग्रहण कर लिया था, महात्मा बैठा हुआ था। अब बैठने के बाद महात्मा के पास तो एक ही काम था, भगवान का नाम लो। वो कुछ अपना जाप भजन करने लग रहा था। हलवाई पहुंचा, हाथ जोड़े प्रणाम किया। साधु ने तब भी संकेत रूप से आशीर्वाद हाथ ऐसे करके दिया। बोले महाराज एक बात पूछने आया हूं। बोले भाई क्या बात है? बोले आप आए, मेरे कुछ आहार देने में, भोजन देने में कोई कमी रह गई क्या? नहीं भाई, हमने तो कोई बात ऐसी न कही न महसूस की, तूने तो बड़ी भावना से, बड़ी श्रद्धा के साथ में आहार दान दिया है, तो कोई बात नहीं। क्या बात हुई? बोले बात ये हुई जी, आपने आशीर्वाद नहीं दिया, तो इसका मतलब है भाई आप कुछ प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्न होते तो आशीर्वाद देते, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। महात्मा चुप हो गए। बोले भाई
चलो तुम आए हो आशीर्वाद लेने के भाव से आए हो, पर एक बात तुम भी मुझे बताओ। उसने कहा जी बोलो क्या बात है। बोले जब मैं तुम्हारे यहाँ आया था, आ रहा था, तुम्हारी दुकान पर के सामने से गुजर रहा था, उस समय मेरे शरीर की स्थिति क्या थी। बोले जी क्या मतलब, तुम्हें कैसा लग रहा था मेरा शरीर। बोले जी बहुत कमजोर सा, चलते हुए आपके तो पांव भी लड़खड़ा से रहे थे। श्राव को कुछ कहने जा रहा हूं कहानी के माध्यम से। बोले पांव लड़खड़ा से रहे थे बहुत ऐसे, अब मैं कैसा लग रहा हूं। बोले जी ये तो मैं क्या कहूं, फिर भी बताओ अब कहना। बोले अब तो चेहरे पर रौनक है, चमक, अब तो ठीक है। बोले भोले भाई उस समय मैं तप से उठा था और मैं नगर में भोजन के लिए आ रहा था, तूने भावना प्रकट करी और मैंने ग्रहण कर लिया, जो तुम्हारे यहां से लाया वो मैंने ले लिया। तब मेरी हालत कितनी कमजोर थी, अब तुम कह रहे हो मैं ठीक हूं। बोले हाँ जी अब तो ठीक लग रहे हो। बोले रही बात आशीर्वाद की, एक तो आशीर्वाद होता है, श्राव को बड़े काम की बात है समझने की। इस जबान से देना, कहना तेरा भला हो, जा तेरा ये सिद्ध हो, ऐसा हो। दूसरा आशीर्वाद होता है कण कण से और रोम रोम से देना। बोले जी वो कैसे। बोले तब मैं निर्बल था, शरीर से कमजोर था, अब मैं स्वस्थ हूं, अब मेरा रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है। और तो जबान से चाहता है, अगर जबान से चाहता है तो भाई कह देता हूं, और नहीं तो बिना बोले ये जो सारा शरीर है, कण कण है, रोम रोम है, ये तेरे को क्या दे रहा है। वो आशीर्वाद ठीक है जबान वाला या ये ठीक है।